नमस्कार दोस्तों। इन सब पर्सनालिटीज़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, क्योंकि बचपन से ही हम लोग इनके बारे में सुनते और देखते आ रहे हैं। इन सभी लोगों में क्या चीज़ कॉमन है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए और मुझे बताइए कि इन सभी के बारे में आपको क्या कॉमन लगता है। चाहे वो विंस्टन चर्चिल हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने जिस प्रकार से स्पीचेस दी थी और अपनी सेना को मोटिवेट किया था, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला, जिन्होंने करोड़ों लोगों को चुनाव की लाइन में खड़ा कर दिया था, चुनाव वोटिंग डालने के लिए और अपने देश के लिए एक डेमोक्रेसी की शुरुआत की थी। चाहे महात्मा गांधी जी हो, जिनके पीछे करोड़ों लोग चलते थे और उनकी बातों को फॉलो करते थे। उसी प्रकार से पार्लियामेंट में दी गई वाजपेयी जी की स्पीच को आप हमेशा याद रखते ही होंगे, या फिर बराक ओबामा ने अपने फर्स्ट इलेक्शन के दौरान जो बोला था, यस वी कैन, यस वी कैन, कितना बड़ा नारा वो बन गया था, लोगों के दिलों में घर कर गया था। शशि थरूर जी के बारे में आप जानते ही होंगे कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कितनी हायर है, किस प्रकार से वो वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं, कितने कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कितने इफेक्टिव तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं। और हमारे जो फेमस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, उनके बारे में आपने सुना ही होगा। जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं इनके बारे में आपको पता ही होगा। इनमें क्या चीज़ कॉमन है, अपने आप से पूछा है। इनमें एक ही चीज़ कॉमन है और वो है इनकी कम्युनिकेशन स्किल। इनकी कम्युनिकेशन स्किल हमेशा से ही इफेक्टिव रही है और इनकी कम्युनिकेशन स्किल ने लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। ऐसा क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल में जो इतने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, जो दिशा बदल सकते हैं किसी भी मूवमेंट की या किसी भी विचारधारा की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। यही हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो पाता है। ये पॉसिबल हो पाता है, देखिए, अगर आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करते हैं। वोकैबुलरी ये क्या होता है? ये वर्ड कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, कुछ लोगों ने बार बार सुना होगा, कुछ को पता होगा। मेरा टारगेट वो लोग हैं जिनको अभी तक वोकैबुलरी का पता ही नहीं है कि वोकैबुलरी एक्चुअल में होता क्या है। मेरा टारगेट वो लोग भी हैं जिनको वोकैबुलरी के बारे में पता है लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं करी है। तो मैं दोनों ही तरह के लोगों को टारगेट करने वाला हूं, दोनों ही तरह के, जो स्टूडेंट्स हों या प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स हों या जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, किसी भी तरह के लोग हैं, मैं उनसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए, वोकैबुलरी के ऊपर कि वोकैबुलरी एक्चुअल में होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देखिए हिंदी में क्या लिखी है। वोकैबुलरी का मतलब हिंदी भाषा में शब्द भंडार होता है, यानी आप अपनी बोलचाल की भाषा में कितने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसको ही हम अपनी वोकैबुलरी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि डेली बोलचाल की भाषा में हम जितने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वही हमारा शब्दकोश है, वही हमारी वोकैबुलरी है। आप अपनी स्पीच पे या आप अपने लास्ट टाइम जिससे भी आपने बात किया होगा, आप उस पर थोड़ा गौर कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपका बोलना इतना इफेक्टिव है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, या आपका बोलना इतना इनइफेक्टिव है कि जब आप बोलते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि आप चुप हो जाएं। अगर सेकंड कंडीशन में आप हैं कि लोग चाहते हैं कि आप चुप हो जाएं, तो इस लेक्चर की आपको भरसक ज़रूरत है, क्योंकि आपको उस प्रकार का बनना है कि लोग चाहें अगर आप थोड़ा सा बोल के चुप हो जाएं तो लोग कोशिश करें कि आप दोबारा से बोलें, ना कि आपको इस प्रकार का बनना है कि आप बोलते ही रहें और लोग चाहें कि आप चुप हो जाएं। तो आपको किस प्रकार का बनना है ये आप पे डिपेंड करता है और इसकी शुरुआत आप आज से कर सकते हैं आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव करके। वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ यहाँ पे मैं फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। देखिए कि एक नॉर्मल आदमी 2000 वर्ड एक दिन में बोलता है लगभग, अगर आप एवरेज निकालें तो। ये डेटा है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप ऑन एन एवरेज इसको मान सकते हैं। एक औरत एक दिन में लगभग 5000 वर्ड्स का इस्तेमाल करती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, आपके जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने पढ़ी ही होगी और जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने सुना ही होगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लगभग 3.25 लाख वर्ड्स दिए गए हैं। और ये 3.25 लाख वर्ड्स वो हैं जो हम रिपीटेटिवली यूज़ करते हैं, जिनका कभी इस्तेमाल होता भी है और कभी कभी इस्तेमाल नहीं भी होता है। तो ऑक्सफोर्ड ने भी माना है कि ऑन एन एवरेज इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग इतने ही वर्ड हैं, 3.25 लाख के आसपास वर्ड्स हैं। नॉर्मल जो पर्सन होता है, यानी नॉर्मल जो वक्ता होता है, जो प्रोफेशनल नहीं है, वो लगभग 1 मिनट में वर्ड पर मिनट 150 वर्ड पर मिनट बोलता है।
और जो प्रोफेशनल स्पीकर होते हैं वो लगभग 1 मिनट में 180 वर्ड पर मिनट बोलते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है कि भाई जो नॉर्मल आदमी है वो तो 150 वर्ड ही बोल पा रहा है और जो प्रोफेशनल आदमी है वो 180 वर्ड बोल पा रहा है। ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है, इसका सीधा संबंध आता है आपकी वोकैब से। इसका सीधा संबंध है आपकी वोकैबलरी से। अगर आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग है, आपके पास बोलने के लिए ज़्यादा शब्द हैं, तो आप ज़्यादा शब्द बोल पाएंगे। और अगर आपके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है तो आप बीच बीच में फंबल करते रहेंगे। अच्छा, ओके, इस प्रकार के आप फंबल्स बीच में कनेक्टिंग वर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, क्योंकि आपके पास आपका सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं होते हैं। जबकि जो प्रोफेशनल वक्ता होते हैं, प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनके पास बोलने के लिए बहुत सारे वर्ड्स उनकी वोकैबलरी में होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव तरीके से वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वोकैबलरी अच्छा होने का ये मतलब नहीं है कि आपके शब्दकोश में बहुत सारे वर्ड्स तो हैं लेकिन आप उनका यूज़ ही नहीं कर रहे हो, आप उनका यूज़ नहीं कर रहे हो। तो किस प्रकार से इफेक्टिव तरीके से आप उनका यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो भी इस लेक्चर्स और ये जो सीरीज़ है हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसके दौरान हम सीखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है कि किस प्रकार से आप वोकैबलरी को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऐसा क्या है कि हम अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करें। उसके लिए यहाँ पे दिया, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव ऑल एरियाज ऑफ कम्युनिकेशंस। ऑल एरियाज कम्युनिकेशंस, 2 वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, एक तो कम्युनिकेशन दिया है। कम्युनिकेशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म, ये बड़ी टर्म है। इसके अंदर आपकी वोकैब इंक्लूड हो जाती है। इसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इंक्लूड रहती है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वो हम कम्युनिकेशन के लेक्चर्स अगर हम लेंगे तब उसमें हम आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। फिलहाल हमारा जो फोकस है यहाँ पर वो है किसके ऊपर, वोकैबलरी के ऊपर। किस प्रकार से हम अपनी वोकैबलरी इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्यों जरूरत पड़ती है हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, वोकैबलरी को इंप्रूव करने के लिए। यहाँ पर दिया गया, देखिए, अच्छा लिसनर जरूरी है, अच्छा लिसनर होना जरूरी है, उसमें हमें मदद मिलती है। अच्छा बोलने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए मदद मिलती है, रीडिंग करने में मदद मिलती है और राइटिंग करने में भी मदद मिलती है। क्योंकि अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी तो आप अच्छा बोल पाएंगे, इफेक्टिव तरीके से बोल पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, ठीक है। पढ़ने में आपको मदद मिलेगी। अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है, आपको शब्दों का मीनिंग पता है, तो आप उनका मीनिंग, अर्थ निकाल के आप पैराग्राफ्स को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं इफेक्टिव पैराग्राफ्स को। तो इन सभी चीज़ों में आपको वोकैबलरी से मदद मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखिए, अगर ये जो चीज़ें ऊपर मैंने लिखी हैं, अगर ये सभी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाती हैं, ये और ये, तो आप मुझे बताइए, तो क्या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिक बिल्डअप होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा सुनने की भी आपकी शक्ति है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ऑटोमेटिकली आपके साथ वाले व्यक्ति से ज़्यादा होगा। इफेक्टिव पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी। आप मुझे बताइए, जब आप ये चीज़ें, आपकी ये चीज़ें और ये चीज़ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी निकल के आएगी? ऑटोमेटिक आपकी पर्सनैलिटी इफेक्टिव निकल के आएगी। तो ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो आप इनको इम्प्रूव करने के लिए इनका सबसे जो की है वो क्या है? इनकी की है वोकैबलरी। किस प्रकार से आपको वोकैबलरी को फिल करना है, किस प्रकार से आप अपनी वोकैबलरी को बढ़ा सकते हैं, ये मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको 4 किताबें पढ़ाने वाला हूँ। और वो 4 किताबें कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले जो बुक है हमारी वो है 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, या फिर एनडीए का एग्ज़ाम हो, सीडीएस हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम, बैंक का एग्ज़ाम हो चाहे, या पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको आपकी वोकैबलरी पे कमांड करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप लैकिंग करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे और कैंडिडेट से, ठीक है। तो ये नीड, ये जो ज़रूरत है, मुझे लगता है कि ये ज़रूरत काफ़ी है आपको आपकी वोकैबलरी इंप्रूव करने के लिए। तो मैं आपको साथ देने वाला हूँ ये वोकैबलरी इंप्रूव करने के लिए। और हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी, ठीक है। ये बेसिक बुक है एक्चुअली, ये है बेसिक किताब
जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम वर्ड्स को फॉर्म करते हैं, किस प्रकार से हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसका सिनोनिम्स कैसे बनता है, एंटोनिम्स कैसे बनता है, उनका क्या मतलब होता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, वो हम इस बुक को पढ़ के यूज़ करने वाले हैं। तो उसी प्रकार से जैसे ये किताब है, उसी प्रकार से फिर दूसरी बुक है जो हम शुरू करेंगे, लगभग वर्ड पावर मेड इजी। जो पहली किताब है, ये किताब को पूरा करने में लगभग 30 डेज लगेंगे, मोर और लेस 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी जो बुक है हमारी वर्ड पावर मेड इजी, इसको भी लगभग 30 से 45 डेज में हम लोग कवर कर लेंगे। क्योंकि ये क्या है कि बेसिक से फिर एडवांस लेवल और फिर उससे एडवांस लेवल, इस प्रकार से, और प्रैक्टिस, यूज़, कॉन्टेक्स्ट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इनकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट किताब है वो है 6 वीक टू वर्ड्स ऑफ पावर, ठीक है। इसको भी लगभग 45 डेज में हम लोग कवर करेंगे। और फिर जो लास्ट बुक हमारी आएगी वो है वर्ड ऑल अबाउट वर्ड्स। ऑल अबाउट वर्ड्स एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब है, एन एडल्ट अप्रोच टू वोकैबुलरी बिल्डिंग। एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 30 डेज से, वर्ड पावर मेड इजी 6 वीक, और लास्ट में ऑल अबाउट वर्ड्स तक आप पहुँचेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये 4 किताबें मेरे साथ पढ़ ली, मेरे साथ कंप्लीट कर ली, तो कोई भी एग्जाम में आप जाके बैठेंगे तो इंग्लिश ग्रामर का ये जो पोर्शन होगा आपका, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामेटिकल एरर्स फाइंड आउट करने वाला, कॉम्प्रिहेंशन वाला, एक्टिव पैसिव वॉइस वाला और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, ये वाला पोर्शन तो आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। आप और लोगों से ज़्यादा ही क्वेश्चंस करके आएंगे। ये तो हो गई एग्जाम्स की बात। इसके अलावा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश इंप्रूव या वोकैबुलरी इंप्रूव आप एग्ज़ाम देने के लिए ही करें। आप इफ़ेक्टिव वक्ता, इफ़ेक्टिव स्पीकर बनना चाहते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना चाहते हैं, तो भी आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो ये सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से, और ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का ये कोर्स रहेगा। डेली लगभग 15 से 20 मिनट मैं आपके लूँगा। 15 से 20 मिनट का लेक्चर रहेगा, जिसमें मैं आपको वर्ड्स पढ़ाऊँगा, उनकी प्रैक्टिस, उनको किस प्रकार से यूज़ करना है वो पढ़ाऊँगा, किस प्रकार से सेंटेंसेस को फॉर्म करना है मैं आपको वो पढ़ाऊँगा, और किस प्रकार से उनको क्वेश्चंस में यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और प्रैक्टिस हम डेली करते रहेंगे। हम ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने में ये चारों किताबें कवर करेंगे। 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी, वर्ड पावर मेड इजी, 6 वीक और ऑल अबाउट वर्ड्स, ये 4 किताबें हैं। अगर आप इन चारों किताबों को कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठकर आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामेटिकल एरर्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ये सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ये बुक्स पढ़ेंगे तो ये केवल और केवल आपकी वोकैबुलरी ही इम्प्रूव नहीं करेगी, ये आपकी हर दिशा में आपका इम्प्रूवमेंट करेगी, हर डायरेक्शन में आपका इम्प्रूवमेंट करेगी। चाहे वो आपकी रीडिंग स्किल हो, चाहे राइटिंग स्किल हो, स्पीकिंग स्किल हो, हर लिसनिंग स्किल हो, हर डायरेक्शन में ये काम करने वाली है आपकी। आई होप ये आपको पसंद आया होगा और आप ये लेक्चर्स, ये सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़ेंगे। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर, तो ग्रामर की भी एक सीरीज चल रही है प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल पर। आप ग्रामर भी शुरू से बेसिक से वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।